क्या है नरेश पूरा पैकेज से अबे जो नई क्वालिटी आई है इसका क्या रेट पड़ेगा? कुछ है गुंजाइश? एक टन मालता है यार, इसके लिए 35 रुपए बताता हूँ आपको। 34 लगा दो, आज वैसे भी कम नहीं है, 15 दिन का चेक चल जाएगा। वेरी गुड है ना, मानते हो भाई बात। चलो बता रहा हूँ आपको, क्या समझा ये 31-41 में 230 में क्या मिल जाएगा अपने पास? ओम शांति। जिनका स्पीकर ऑन है प्लीज बंद करो। हाँ जी
आज 13 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? उत्तर है, ये पढ़ाई है। तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वे तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। पारस की ये विशेषता है कि लोहा भी उनके संग में होंगे तो वो भी पारस हो जाते हैं। तो हम सब बाबा के संग में आकर पारस बुद्धि बने, और बाबा कहते हैं तुम्हारे संग में जो आत्मा आएगी तो वो भी पारस बुद्धि बन जाती है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। गीत की लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये है तो कॉमन गीत, परंतु इसका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं कि जो भक्ति मार्ग में इतने गीत बने हैं उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, क्योंकि सब कोई ना कोई विकारों के बस में होकर के आत्मा कर्म करती है। इसीलिए सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक बाप है। अभी बाबा आके हम सब आत्माओं की तकदीर जगाते हैं और उसके लिए पुरुषार्थ कराते हैं। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उसको ये पता पड़ जाता है हम वारिस हैं। हूबहू ये फिर बेहद की बात है कि भगवान के बनते हैं और परमात्मा से प्राप्ति शुरू हो जाती है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है ना। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उसके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे। गृहस्थ धर्म तो सबका है, जानवर में भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवर को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उनकी ही महिमा गाते हैं। सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। तुम खुद भी गाते थे, अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। फिर से बनना माना कल्प पहले भी हम बने थे और अभी भी फिर बन रहे हैं। गायन भी है मनुष्य से देवता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। कि देवता यानी शरीरधारी, परमात्मा याना निराकार। अभी इसका अर्थ भी तुम जानते हो। वे तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं, अब शंकर देवताय नमः कहेंगे।
शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माए नमः। तो फर्क हुआ ना, वो देवता हो गए, वो परमात्मा हो गए। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते, क्योंकि शंकर शरीरधारी है और शिव निराकार है। शंकर रचना है, शिव रचेता है। शंकर विनाशकारी दिखाते हैं और शिव कल्याणकारी दिखाते हैं। शंकर पुनर्जन्म में आते हैं और शिव पुनर्जन्म रहित है। तो यही बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे ना। फिर ड्रामा अनुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान एक ही बाप है और वही आकर सब मनुष्य आत्माओं की बुद्धि को ठीक करता है। क्योंकि पहले भी कोई बहुत गलत करता था तो कहते थे परमात्मा इसे सद्बुद्धि दे, यानी अच्छी बुद्धि दे, लेकिन जानते नहीं थे अच्छी बुद्धि क्या है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा, बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर है, वहां मेले लगते हैं, परंतु ये किसी को पता ही नहीं कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला एक बाप है, वे बुद्धिमानों की बुद्धि है। ये ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। इससे बुद्धि कितना पलटती है। ये दुनिया कांटों का जंगल है, कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी है ही तमो प्रधान रौरव नर्क। गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। मुरली माना बुद्धि को पावर मिलना, खुराक मिलना। बेहद का बाप खुराक देते हैं। कोई पतले दुबले होते हैं ना, तो डॉक्टर या घर के क्या कहते हैं, इसको अच्छी खुराक दो, यानी अच्छे भोजन दो, ताकत वाला। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बाबा बुद्धि का खुराक देते हैं। ये पढ़ाई है, इसे ज्ञान अमृत भी कहते हैं, कोई जल आदि नहीं। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी में रखते हैं, उसे अमृत कह ले लेते हैं। अब ये भी बुद्धि से समझने की बात है। ये अंजलि अमृत है या पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। जैसे पानी में खड़े होके ना दोनों हाथों से ऐसे पानी डालते हैं, उसको अंजलि कहते हैं। तो यही बाबा कहते हैं, अंजलि जो देते हैं वो ऐसे नहीं कहेंगे पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं ये पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। भीष्म पितामह को दिखाते हैं ना कि जब वो सैया पे, तीर की सैया पे लेटे थे, उन्हें प्यास लगा तो अर्जुन ने एक बाण मारा और गंगा का जल वहां प्रकट हुआ, फिर उसको पिला दिया। तो हम सब पहले कैसे थे, ये सारी दुनिया कुरुक्षेत्र है और ज्ञान अमृत के प्यासे हैं, और बाबा आते हैं ज्ञान अमृत हम सबको अभी पिला रहे हैं। तो आत्मा मूर्छित से सुरजित हो जाती है, वरना जीवन में उमंग उत्साह आता है, जीवन जीने की शक्ति मिल जाती है। परिस्थिति को कैसे पार करना है वो बुद्धि में समझ आ जाती है। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए। एक गांव है जहां बाण से लड़ते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो न सके, वास्तव में सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक ही है, जो सर्व का सदगति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई भी लेकर जा नहीं सकता। परम धाम इस दुनिया से, बुराइयों से, विकारों से कोई मनुष्य को मुक्ति नहीं दिला सकता शिव बाबा के सिवाय। ब्रह्म में लीन हो जाने की बात नहीं, ये नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्र अनादि फिरता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है,
ये भी तुम अभी जानते हो, और कोई नहीं जानते। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचेता को ही नहीं जानते, जिसको याद करते हैं ओ गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्सर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं। उनके लिए गाते हैं पतित पावन, दुख हरता सुख करता। एक तरफ कहते हैं वो दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुखी होता है या बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते हैं ईश्वर ही दुख हरता सुख करता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ऐसे भी बोलते हैं। फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? ईश्वर के पास ही तो गया है। सतयुग में कभी कोई रोते नहीं। बाप समझाते हैं रोने की कोई दरकार नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाए दूसरा पाठ बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, यानी नष्टो मोहा बनना। कहने का भाव है कोई ये नहीं कि कोई शरीर छोड़ दिया और आप जाके कढ़ाई में हलवा बनाने लगो, नहीं, लेकिन नष्टो मोहा बनने की बात है कि हमारा सबसे प्रिय से प्रिय व्यक्ति है और वो शरीर छोड़ दिया तो मेरी स्थिति कैसी है। शुरू शुरू में बाबा ये इमेजिन कराते थे कि आपका सबसे डियरेस्ट नियरेस्ट जो है, इमेजिन करो वो शरीर छोड़ दिया, उसकी बॉडी मेरे सामने पड़ी है और मेरी स्थिति कैसी है। पहले से है ना, ये पक्का बाबा कराते थे। तो इसीलिए बाकी कोई ये नहीं कोई शरीर छोड़ेगा तो हलवा बना के खाना है, नहीं, डिसर्विस होगी इससे। बाकी समझने की है बुद्धि से। कोई कोई बहुत देखो इतने सालों से साथ रहते हैं, शरीर छोड़ते हैं तो थोड़ा वो तो होता है, प्रेम प्यार के आंसू आ जाते हैं। लेकिन कोई कोई है ना बिल्कुल तूफान मचा देते हैं। गांव में तो कहते हैं कि भारे पे भी लोग को बुला के और रोते हैं और दूसरे को रुलाते हैं, तो ऐसा नहीं। तो यही बाबा कहते हैं हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है, ये सब दंत कथाएं हैं। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, ना कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल तुम्हें काल पर जीत पहनाते हैं। काल अर्थात काल कभी खाता नहीं है, यानी सतयुग में कोई अचानक शरीर छोड़ करके, जैसे तो यहाँ अचानक कोई भी शरीर छोड़ के चले जाते हैं ना, इसीलिए बाबा ने कहा कि वहां कोई ऐसे अचानक शरीर छोड़ के नहीं जाते हैं सतयुग में। बाकी काल कोई चीज नहीं। मनुष्य महिमा गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं, अर्थ कुछ नहीं समझते, बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं। अब बाप समझाते हैं ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देता है। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं, आज 2 लाख गए, 4 लाख गए, बड़े बड़े ऑफिसर भी जाते हैं तीर्थ करने। तुम तो जाते नहीं, तो कहेंगे बीके तो नास्तिक हैं, क्योंकि भक्ति करते नहीं, तो इसीलिए वो हमारे को नास्तिक समझते हैं। तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है। एक्चुअली में पहले क्या था, तीर्थ पे जाते थे, भक्ति करते थे, लेकिन भगवान को जानते नहीं थे। अब ज्ञान में आ गए तो सारे वेद शास्त्रों का, उपन्यास का, सारे धर्मों का सार बाबा ने बता दिया कि क्यों व्रत रखते थे, क्यों तीर्थ पे जाते थे, सबकी समझ दे दी। बाप तो कोई को नहीं जानते, इसीलिए उन्हें बाप को ना जानने के लिए जानते हैं, इसीलिए उन्हें आर्फन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते हैं, भगवान के नाम पे भी लड़ते हैं, ये इनका भगवान, ये इनका भगवान। ये सारी दुनिया बाबा का घर है,
सबका मालिक एक तो कहते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। वहां फिर अधर्म की कैसे बात हो सकती है। कहते भी है वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। माना आपस में इतना प्यार है। वहां रावण आदि कहां से आया समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी ज्ञान का सागर बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं। अब ये भी तो अभी हमें ज्ञान ही तो मिला कि ये मुरली शिव बाबा की है और मैं आत्मा इसको सुन रही हूँ। मैं आत्मा फिर इसे धारण करूंगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा मैं तुम्हें आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता हूँ, समझ देता हूँ। ये पतित दुनिया है। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को सब बातें समझाते हैं। शास्त्रों में सब दंत कथाएं हैं। नाम रख दिया है। व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वो व्यास था तो भक्ति मार्ग का था। ये है व्यास देव और उनके तुम बच्चे सुख देव हो। शिव बाबा को व्यास भी कहते हैं। वो तो भक्ति मार्ग के दिखाते हैं लेकिन ये शिव बाबा है। अब तुम सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो। व्यास से शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो परंतु मनुष्य मूझ न जाए इसीलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असल नाम तो शिव ही है और शिव का अर्थ है कल्याणकारी। तो अब बाप कहते हैं किसी देहधारी को मत देखो जबकि शिव बाबा सम्मुख बैठे हैं। आत्मा को जाना जाता है और परमात्मा को भी जाना जाता है या देखा जाता है, अनुभव करते हैं। हम सबने बुद्धि की नेत्र से देखा है, समझा है, तभी तो जीवन में परिवर्तन आया। आत्मा कोई देखने की चीज तो नहीं होती है ना, अनुभव तो करते हैं ना। ऐसे शिव बाबा को भी बुद्धि की नेत्र से देखते हैं और अनुभव करते हैं। आज अगर हम सबके जीवन में परिवर्तन है तो ये शिव बाबा का प्यार है। बाबा को पहचाना है बुद्धि की नेत्र से तभी तो उसका कहना मानते हैं। उस पे निश्चय है, विश्वास है। वे परम पिता परमात्मा शिव है। वही आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता। बाप पूछते हैं कब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। देखो ना, 1 मिनट में आत्मा निकल जाती है, सारा खेल खत्म। फिर कुछ कोई सोचता ही नहीं है। अब जो पहले दिखाई दे रही थी वो अभी भी दिखाई दे रही है, जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी वो अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन रिश्ते नाते खत्म, ले जाने की जल्दी लगी पड़ी रहती है कि जल्दी शमशान में लेकर के जाएं। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट मिलता है। जैसे ये रिगार्ड है ना, तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती है। पहले तुम देहधारी थे, अब देही अभिमानी हो। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती है। आत्मा तो कभी मरती नहीं है ना। इसीलिए देखो अगर किसी को पानी से डर लगता है तो वो आत्मा किसी जन्म में पानी में डूब के शरीर छोड़ दिया होगा तो उसको पानी से डर लगता है। नहीं, देखो कोई ऐसे होते हैं खट्टा किसी को पसंद है, किसी को मीठा पसंद है। और सबसे बड़ी बात देखो, इस दुनिया में जब छोटा बच्चा आता है उसको दूध पीना कोई थोड़ी सिखलाता है। देखो खुद ही वो दूध पीना शुरू कर देता है ना, क्योंकि पहले का है ना, उसमें संस्कार भरा हुआ है जो वो इमर्ज हो जाता है। इसका अंत नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं ड्रामा कब से शुरू हुआ।
परंतु वे तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इसे कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, आत्मा शरीर में रहती है, ये है पत्थर बुद्धि के लिए भोजन। बुद्धि को समझ मिलती है। अभी हम सब की बुद्धि को क्या मिली है? समझ मिली है। क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, क्या भोजन करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, पूरी समझ है। भले हम बुराइयों के बस में कभी गलती कर ले वो अलग बात है, लेकिन समझ है हम सबके पास ना। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए बहुत सहज। ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर है। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव, एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। अब तो फरिश्ता बन गया, लेकिन जब ये साकार में मुरली थी तो वो भी इसी दुनिया में था। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं, बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश करके तुम बच्चों को समझाता हूँ, इसे अपना बनाता हूँ, इसके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि बने हो। 5 विकारों का संन्यास तुमने भी किया है। बाबा के बनते ही बाबा ने रियलाइज करा दिया कि बच्चे ये विकार है जो तुम्हें इसे छोड़ना है। किया तो नाम बदल जाता है। तुम तो राजयोगी बनते हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वो सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचेता है, वे नई रचना रचते हैं, वो बीज रूप है। तो बीज रूप शिव बाबा को क्या कहते हैं? सत्य चित्त आनंद का सागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। तभी तो उसके पास इतना ज्ञान है, जितना लो कम है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं ये बाप जानते हैं। मनुष्य नहीं जानते, फट से कह देते हैं तुम बीके हो तो दुनिया का विनाश ही करोगी। पहले तो ब्रह्मा कुमारी अगर कहती थी विनाश होने वाला है तो कोई मानने को राजी ही नहीं था। अब धीरे धीरे देखो बाबा ने कब कहा और अभी। अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब, कहते हैं विनाश के लिए निमित्त बनी है। न शास्त्रों को, न भक्ति को, न गुरु को मानती है। लोग तो यही समझते हैं ना, सिर्फ अपने दादा को ही मानती है। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं ये पतित शरीर है, इसमें मैंने प्रवेश किया। शिव बाबा कह रहे हैं ना कि ये पतित शरीर है, मैंने इसमें प्रवेश करके अपने बच्चों को ज्ञान दिया है। पतित दुनिया में कोई पावन होता नहीं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वो बोलते रहते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत को दुर्गति को पाए हैं। यदि है ना परमात्मा सबके अंदर है, बस मान लिया। तो अब बाबा कहते हैं सुनी सुनाई बातों में नहीं आना है। शिवाचार्य यानी शिव बाबा क्या कहता है वो हमें सुनना है। तब बाप आकर सच सुनाकर सबकी सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। ओम नमस्ते। ओम नमस्ते। आप सबको पता होगा आज बाप दादा आने वाले हैं, इसीलिए जल्दी मुरली खत्म की है। तो अभी हम सब वरदान सुन करके फिर बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे और फिर एक दृढ़ संकल्प लेंगे बाबा के सामने कि जो पूरे हफ्ते की दिनचर्या बाबा को सुनाएंगे और फिर
बाबा से प्रॉमिस करेंगे, शक्ति लेंगे और फिर एक आगे के लिए जब तक 15 दिन के अंदर बाबा आते हैं तो चेक करना कि जो मैंने आज बाबा के सामने प्रॉमिस किया वो मैंने पूरा किया है या नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है। जब तक आपके जीवन में सुख नहीं होगा ना, कभी दूसरे को आप कैसे सुख दे सकते हो। तो इसीलिए बाबा ने कहा पहले तुम सुख देवी सुख देवता बनो, तो नेचुरली तुम्हारे से दूसरे को सुख मिलता रहेगा। तो यही बाबा ने कहा सबको सुख देना है, राज ऋषि बनने के लिए सब विकारों का संन्यास करना है। ऋषि माना पवित्र, तो बाबा ने कहा राज ऋषि बनने के लिए विकारों का, बुराइयों का संन्यास लेना है। दूसरा है पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। खुराक माना ताकत वाली चीज खाना। तो बुद्धि का जो भोजन है, खुराक है, वो पढ़ाई है, वो मुरली है। तो मुरली जितनी बार पढ़ेंगे सुनेंगे उतनी बुद्धि में वो रिकॉर्डिंग होगी और फिर आप खुराक खा के तो ताकत वाले बनेंगे ना, शक्तिशाली बनेंगे। तो यही बाबा ने कहा पढ़ाई सच्ची खुराक है, सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। पहले अपनी सदगति करना है, हमें कहीं फंसना नहीं है। कहीं भी फंसेंगे दुखी होंगे। सब जगह से बुद्धि से अपने आप को निकालना है। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको सुख देना, ये हमारा है ना काम है। बाकी कहीं फंसने की बात नहीं। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है, एक बाप से ही सुनना है और मोह जीत बनना है। एक शिव बाबा से सुनना भी है और मोह जीत बनना है। इसीलिए उदाहरण बाबा ने दिया, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। यानी पावरफुल स्थिति बनाकर रखना है, क्योंकि शरीर तो कभी भी कोई छोड़ सकता है। आज का वरदान है सदा स्वमान में स्थित रह, निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले माननीय पूजनीय भव। सदा स्वमान में स्थित रह, निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को मान देने वाले माननीय पूजनीय भव। जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है। जो शिव बाबा की महिमा है वो आपका स्वमान है। स्वमान में स्थित रहो तो मान निर्माण बन जाएंगे, फिर सर्व के द्वारा स्वतः ही मान मिलता रहेगा। अब मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से, मान का त्याग करने से सर्व के माननीय पूजनीय बनने का भाग्य मिलता है। क्योंकि सम्मान देना नहीं लेना है। किसी को रिगार्ड रिस्पेक्ट देना, प्यार से बात करना, किसी के लिए अच्छा सोचना, शुभ भावना रखना, सुख देना, ये सब दैवी गुण है। आपको कोई क्या दे रहा है वो आप नहीं देखो, क्योंकि आप बाबा से लेने वाले हो, कोई शरीरधारी से नहीं। अगर आपको भी होगा ना कि ये मेरे को रिगार्ड रिस्पेक्ट देंगे, प्यार से बात करेंगे तो मैं करूंगी, तो बाबा कहेगा बच्चे उसमें और तुम्हारे में तो कोई फर्क ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरे से लो और सबको रिगार्ड रिस्पेक्ट सम्मान शुभ भावना रखना, ये तुम्हारी कला है, ये दैवी गुण है, ये क्वालिटी है जो सबके अंदर नहीं है, सिर्फ बाबा के बच्चों के अंदर ही है। और इसीलिए हम रोज मुरली सुनते पढ़ते हैं कि वो दैवी गुण इमर्ज हो जाए। स्लोगन है जानन हार के साथ करन हार बन, असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। बाबा ने कहा जानन हार के साथ करन हार बन, असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। हमें ज्ञान है अभी कौन सा समय चल रहा है, हमारे को कौन मिला है, हमारा साथ कौन दे रहा है, कौन इतना अच्छा ज्ञान योग से हमारा जीवन श्रेष्ठ बना रहा है। तो बाबा ने कहा ये समझ है, तो इस समझ के द्वारा ही हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना।
ठीक है, तो अभी हम सब 3 मिनट बाबा को याद करेंगे और फिर बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे, क्योंकि आज बाबा आने वाले हैं। से प्यारा हो, से प्यारा हो, बस यही जज्बात है। पीस ऑफ माइंड चैनल पे भी बाबा का प्रोग्राम आएगा। बाकी आप ग्रुप में जुड़े हुए हो तो ग्रुप में भी है ना, लिंक भेज रखे हैं, तो उस पे भी आएगा, तो आप देख सकते हो। और सब बातों को भूलकर बिल्कुल शांति में बाबा से बैठ के मिलन मनाना, क्योंकि बाबा फरिश्ता स्वरूप से आता ही आता है, भले साकार रूप से नहीं है, लेकिन फरिश्ता स्थिति में बैठेंगे तो बाबा से नेचुरल ही मंगल मिलन मना सकेंगे। ठीक है, बाकी ओम शांति। ठीक है दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।